शादी के पूर्व इस प्रकार के जो फोटोग्राफी, घूमना करना, ये सब महान महान पाप है, महान अनर्थ है। ये सबसे बड़ी माता पिता की गलती है। दोनों तरफ के माता पिता इस संबंध में विचार नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति में कई बार तो ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, प्री वेडिंग आदि सब हो जाता है, और बाद में अभी शादी तो हुई नहीं, तो दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में तू तलाक हो गई तो तू तलाक हो जाती है, कुछ होता ही नहीं, जिंदगी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। हमारे यहाँ तुम तो शादी के पहले वेटिंग की बात कर रहे हो, हमारे शास्त्रों में तो कहा है शादी के बाद भी 7 दिन तक दोनों को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। शादी के बाद, तुम तो शादी के पहले ही असंयम के जीवन की तरफ जा रहे हो, तो ये बहुत गलत है। और सबसे बड़ी चीज है, बुजुर्ग लोग देखते हैं उसको, परिवार के लोग देखते हैं उसको, ये और शर्म की बात है और लज्जा की बात है। सारी समाज, माँ पत्नी सब देखते हैं, निर्लज्जता है। इसको जैसे बने खत्म होना चाहिए। कानून खत्म नहीं करे तो समाज खत्म करे, समाज खत्म नहीं करे तो माँ बाप को ये खत्म करना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत ही बहुत गलत। देखो, इसमें सारा दोष माँ बाप का है। माँ बाप इसके संस्कार नहीं दे पा रहे। मम्मी पापा खुद चाहते हैं, खुद भेजते हैं, खुद पैसा देते हैं, उन दोनों के पास अभी पैसा नहीं है। इस प्रकार की क्रियाएं करने के लिए पैसा कौन देते? आप लोग देते। माता पिता यदि इसमें अंकुश लगाएं कि नहीं, हमारे घर की परंपरा ये नहीं है कि आप शादी के पूर्व इस प्रकार के संपर्क करें, इस प्रकार एक साथ घूमें, एक साथ जावें, आप अंकुश लगाइए, लग जाएंगे। बच्चे बच्चियों में गलती इतनी नहीं है, ठीक है, 10-20% उनका होगा, 10-20% बच्चे उद्दंड होंगे, 10-20% बच्चे की उद्दंडता होगी, लेकिन 80% जो आज विकृतियां युवाओं में आते हैं, इनका सारा दोष माता पिता का है। माता पिता खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस प्रकार की प्री वेडिंग आदि जो भी आप बोलते हैं ये करें। माता पिता खुद चाहते हैं कि महिला संगीत होवे, माता पिता खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस प्रकार की हरकतें करें। तो बच्चे बिगड़े तो मैं सुधार दूंगा, और माँ बाप बिगड़े तो मैं नहीं सुधार पाऊंगा। बच्चों को तो मैं समझा दूंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को लिए कई प्रकार का नियम दिलाया, उनके माँ बापों ने नहीं लिया। उन्होंने कहा महाराज मेरा एक ही तो बेटा है, ये तो सब नहीं करेगा तो क्या करेगा। बच्चा मानने को तैयार है, लेकिन बाप मानने को तैयार नहीं। बच्चे ने कह दिया महाराज मैं महिला संगीत नहीं करूंगा, बाप कहता कैसे नहीं करेगा, करना पड़ेगा। तो आज ज्यादातर जो जितने विकृतियां आ रही हैं, बच्चों के कारण कम आ रही हैं। यदि माँ बाप अपने थोड़े सिद्धांतों को कायम रखें तो बच्चे बच्चियां भी मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। 100 में से 80 तो मानेंगे। अभी एक बच्चे ने कि शादी हुई, एक ऐसी बच्ची मिली, बच्ची पसंद की उसने कि वो रात में नहीं खाती थी, आलू प्याज नहीं खाती थी, बिना भगवान के दर्शन। सासू ने, लड़के की माँ ने उस बच्ची को रिजेक्ट किया, और बच्चा कह रहा है कि मम्मी इतनी अच्छी बच्ची मिल रही है मेरी पत्नी, मैं भी इतने संस्कार नहीं। तो माँ ने मना कर दिया, नहीं ऐसी धर्मात्मा बहू मेरे घर में नहीं आएगी। माँ मना कर रही, बच्चे की माँ, पिता मना कर रहे हैं, और बच्चा तैयार है। मेरे सामने घटना, बच्चे कहते महाराज जी मैं तो तैयार हूं, लेकिन मेरी मां नहीं मान रही। बोले नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। आजकल का बहुत बुरा हाल हो गया है। बड़े लोग ज्यादा बिगड़ रहे हैं, छोटे लोग कम बिगड़ रहे हैं। बड़े लोगों की वेशभूषा ज्यादा, अनमेरिड बच्चियों की वेशभूषा फिर भी मर्यादित है। जिनकी मैरिज हो चुकी है उनकी ड्रेस, उनकी वेशभूषा अमर्यादित है। कुंवारी बच्ची बच्चियां तो फिर भी मर्यादित वेशभूषा पहनते, लेकिन जिनकी मैरिज हो चुकी उनकी मर्यादा देखो, उनकी वेशभूषा देखो। आप लोग तो सब जगह घूमते हैं, देखो किस तरीके से इनकी वेशभूषा होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, पहले कोई दोष बड़ों में आता है, फिर छोटों में आता है। बड़े यदि निर्दोष रहें तो बहुत कुछ छोटों की दोषों से हम बचा सकते हैं। बड़े बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अनर्थ है। यही आगे जाकर के जब शादी के पहले जो तुम्हारी सुक्षमता हुई है, यही तुम्हारी जिंदगी में खतरनाक बनेगा। यही एक दिन तुम लोगों को तलाक में खड़ा करेगा, यही एक दिन तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़ा कराएगा। क्योंकि व्यक्ति शादी के पहले मर्यादा विहीन हो जाता है
वो कभी घर में आकर मर्यादित नहीं रह पाएंगे।